स्थान में कार्यकर्ताओं की ऊंचाई को बढ़ाने का काम आपने किया। जब विजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया, उस विजन को साथ लेकर के आप चले। यहाँ बैठे सभी कार्यकर्ता, मैं निश्चित रूप से जानता हूं, पहली पंक्ति से लेकर के लास्ट की पंक्ति तक जो कार्यकर्ता बैठे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, मैं एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं और एक एक कार्यकर्ता की ताकत को भी मैं जानता हूं। मुझे पता है आपने जिस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प लिए थे, गांव-गांव ढाणी हम गए थे और गांव-गांव ढाणी जाकर के हमने जो परिश्रम किया था, क्या हमारी रथ यात्रा के माध्यम से हो, संकल्प यात्रा के माध्यम से हो, हम गांव-गांव में गए थे और हम गांव-गांव में जाकर के हमने हर विधानसभा की समस्याओं को भी देखा था और उन समस्याओं को भी हमने एकत्रित किया था। इसलिए किया था कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आएगी तो उन समस्याओं को समाधान करने की हम बात करेंगे। मैं आपको आज ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। यह हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाने की झलक देता है कि रूस ने सर्वोच्च सम्मान से उनको निहारा है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस तरह के 15 देशों ने एक सर्वोच्च सम्मान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है। यह बढ़ती हुई भारत की ताकत है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी उस नरेंद्र से लेकर के ये इस नरेंद्र तक आपको होता हुआ दिख रहा है। ये हमारे गर्व और स्वाभिमान की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और वसुधैव कुटुंब की भावना जिस तरह से है, उसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्र के अंदर कोई भी बात आती है, अगर इस देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने भी नारे दिए हैं और ये आज की बात नहीं है, 1952 के पहले चुनाव की बात है, जिसमें हमारे उन मनीषियों ने नारा दिया था कि जब भी हमारी केंद्र में सरकार आएगी हम धारा 370 हटाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे। आपने देखा कि वो नारा हमारा कितने दिन तक चला, लेकिन हमारे उस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके बीच में हम जिस विषय को लेकर के गए हैं, आपके बीच में जो हमने वायदा किया है, हम हर वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हर वायदे को पूरा करेंगे, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। और वही विश्वास हुआ कि कश्मीर के अंदर इतने दिन के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो धारा 370 को हटाया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासतें जिस तरह से आतताइयों ने उनको बर्बाद करने का काम किया, उनको मिटाने का काम किया, हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। चाहे हमारा महा लोककाल हो, बाबा विश्वनाथ हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, और आने वाले समय में आप देखोगे चाहे हमारी गंगा माँ की सफाई हो, चाहे भगवान राम का वन गमन हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था तो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज वो 5वें पायदान पर है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी होगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपने अभी अभी समर्थन किया है, क्योंकि हमने देखा है तब हमारी 2014 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने हमारे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन का काम प्रारंभ किया था। लेकिन आपको पता है ये कांग्रेस के लोग, उन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। लेकिन हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र के अंदर, हमारी सरकार आएगी, हम लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाएंगे भी और उसको लागू भी करेंगे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, वो लोकतंत्र के सेनानी वो हैं जो आपने देखा होगा आज जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, वो उसके साक्षी हैं। और उनको उनका जीवन बर्बाद करने वाली है कांग्रेस, इसका जीवन बर्बाद करने वाले वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमारे उन ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर दिया, 18 महीने 19 महीने उन्होंने जेलों में बिताई, उनके परिवार खंडित हो गए, विखंडित हो गए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने कहा था, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि अगर आप उनके जीवन की बात सुनोगे, कभी आप उनके पास बैठोगे, लोकतंत्र सेनानियों के पास, जब आपको वो अपनी व्यथा बताएंगे तो आपके मन के द्वार भी खुलेंगे, आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और उनको किस तरह से जेल में डालते हुए उन्होंने यातना सहन की थी। हमने कहा कि हम उनकी पेंशन भी बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में विधेयक ला करके उनको रेगुलर भी करेंगे और आने वाले समय में उनको और भी लाभ हम देने वाले हैं। वो लोगों का दर्द आपको नहीं पता है, उन लोगों के दर्द को आप नहीं जानते, क्योंकि आप इसलिए नहीं जानते कि आपको कभी ऐसा दर्द लगा नहीं, कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के स्वाभिमान के लिए, और जिस स्वाभिमान से उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उनके लिए भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कर नीति, एक शिक्षा नीति, एक देश एक राशन कार्ड, जिस तरह से कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 5 जून को, क्योंकि हम सरोकार के काम भी करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम हमारी पार्टी करती है। आपने देखा 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लिंगन पात में कमी थी, लिंगन पात में काफी अंतर था। उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके उस लिंगन पात को सही करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा स्वच्छता के लिए गंदगी एक अभिशाप है, इसे बताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ करके देश के अंदर अभियान चलाने का काम किया और स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़े। अभी 5 जून को आपने देखा है जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का, पर्यावरण को सुधारने का, जिससे हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण ठीक रह सके। जो बारिश का, राजस्थान के अंदर तो बारिश की स्थिति ऐसी रहती